बानी पीटीआई ने जीएचक्यू हमला केस में इस नए इंस्पेक्शन नोट पर दस्तखत करके उसको वसूल कर लिया। जीएचक्यू हमला केस में 25 नवंबर को मुल्जमान पर फर्दे जुर्म आयद की जाएगी। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अहमद मंसूर। आज जो डिस्कशन है उसमें एक तो आपके साथ शेयर करनी है। अडियाला से कुछ खबरें आई हैं आज, जो एक अहम डेवलपमेंट है, बिल्कुल सरप्राइज आया है अडियाला में। और ये सरप्राइज जो है वो बानी पीटीआई के लिए था और पीटीआई के लिए था, और इवन जो बाकी जो जर्नलिस्ट हैं और तज्जियाकार हैं, और एक इस जो केसेस हैं जो जिनकी हेयरिंग अडियाला में होती है, उससे जो जितने भी मुतलका लोग हैं, तकरीबन सबके लिए ही एक सरप्राइज था। अब तक एक केस है, आपको पता है, जीएचक्यू हमला केस। उसमें इस तरह बानी पीटीआई का नाम अभी तक सामने नहीं था। इस केस में तफ्तीश के हवाले से और जो इसमें आगे पेशरफ्त होनी है, हुआ क्या है, इस पे हम बात करते हैं। पूरी मैं उसकी तफसील सामने रखूंगा, और इसके साथ जो 24 नवंबर का तहरीक इंसाफ का एहतजाज, बल्कि जो फाइनल कॉल है, उस हवाले से भी कुछ लेटेस्ट चीज़ें हैं वो सामने आई हैं, वो आपसे शेयर करनी है। और यकीनन आपके लिए वो दिलचस्पी उसमें मौजूद है। सबसे पहले तो मैं ये जो पॉइंट्स हैं जो आज अडियाला में हुआ, क्या हुआ वहाँ। एक जज अमजद अली शाह वो अडियाला जेल आए। आज जो 190 मिलियन पाउंड है केस, उसकी भी समाअत थी। इसके अलावा तोशा खाना 2 की भी समाअत थी। वो दोनों भी समाअतें हुई हैं। उनके जो अलग अलग जजेस हैं वो आए हैं। ये तीसरे जज हैं जो आज आए हैं, और ये क्या कर रहे हैं, ये जीएचक्यू हमला केस को देख रहे हैं। तो बानी चेयरमैन को इंस्पेक्शन नोट दिया गया है। इस इंस्पेक्शन नोट की फराहमी पे जाहिर सी बात है, पीटीआई के जो वकला थे बानी पीटीआई के, उन्होंने वकला सफाई, उनका इतराज भी सामने आया। उन्होंने कहा कि ये दस्तावेजात पहले से दाखिल कराई गई जो दस्तावेजात हैं उनमें ये शामिल नहीं थी, और उन्होंने कहा कि मुल्जमान की फहरिस्त में इमरान खान का नाम शामिल नहीं था। लेकिन इस सरप्राइज जो एक सूरत हाल वहां से सामने आई है, इसमें बानी पीटीआई ने जीएचक्यू हमला केस में इस नए इंस्पेक्शन नोट पर दस्तखत करके उसको वसूल कर लिया है। जाहिर सी बात है, वहां उनके पास चारा नहीं था वसूल ना करने का। अब जीएचक्यू हमला केस में 25 नवंबर को मुल्जमान पर फर्दे जुर्म आयद की जाएगी। ये बहुत ही एक संगीन केस है और 9 मई से जुड़ा हुआ है, और 9 मई के दीगर जो मुकदमात हैं उनकी फहरिस्त भी सामने आई है। और बानी पीटीआई के ऊपर जितने मुकदमात हैं वो 100 से ऊपर 125 की तादाद आ रही है। 62 नए जो सिर्फ रावलपिंडी इस्लामाबाद में हैं, उनकी भी तफसील, नए तो नहीं है, उनकी तफसील जो है वो अदालत के सामने रखी गई है। ये जो जीएचक्यू हमला केस है, इसमें अब 23 मुल्जमान को एक तो इश्तिहारी करार दिया गया है, उनके दायमी वारंट जारी किए गए हैं, जिनमें शहबाज गुल, मुराद सईद, हमाद अजहर और जुल्फी बुखारी शामिल हैं। मजमूई तौर पे 120 मुल्जमान इस मुकदमे में ट्रायल का सामना कर रहे हैं, जिनमें अब बानी पीटीआई इमरान खान भी हैं। अगर आप इसको अगर जोड़ेंगे फैज़ हमीद कोर्ट मार्शल से, तो फिर इसकी जो अहमियत है वो और भी बढ़ जाती है, अगर उधर से भी ये चीज़ें इसी तरीके की सामने आती हैं। तो बहरहाल ये एक अहम डेवलपमेंट है, अडियाला से आई, और इसका ताल्लुक आपको 24 नवंबर से भी जोड़ सकते हैं कि 24 नवंबर की कॉल, फाइनल कॉल क्यों की गई, क्योंकि ये सब चीज़ें जिस तरीके से आगे चल रही हैं, तो पीटीआई के जो लोग हैं जिनका 9 मई में हाथ था, उनको तो पता है कि उनका हाथ था। इसीलिए उन्हें पता है कि वक्त तेजी से उनके पास कम होता जा रहा है। इसीलिए वो फाइनल कॉल और एहतजाज और इंतशार, ताकि हुकूमत को, रियासत को वो मजबूर करें, अवाम को इश्तियाल दिलाकर दोबारा हमला आवर करें, लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल वो इस मुल्क में बन जाए। तो उसके लिए ये सारी तैयारियां हो रही हैं। लेकिन व्यूअर्स, क्या अवाम अब एतमाद करेंगे इस तरह की कॉल पे? जो पिछली, और खास तौर पे जो तहरीक इंसाफ के कारकुनान हैं, जो पिछली कॉल जितनी भी आई हैं, जितने जलसे हुए, जितने एहतजाज हुए, उन पे आप नजर दौड़ाएं, तो
अवाम के एतमाद करने की कोई वजह नज़र नहीं आ रही। भाई, इस दफ़ा फिर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर बढ़ के मारते-मारते पहुँचे और गायब हो जाएँ। पंजाब से लीडरशिप ना निकले, सोशल मीडिया पे सिर्फ़ उनकी प्रेज़ेंस हो और इस सारी सूरत-ए-हाल को कि अवाम के अंदर उस तरह का अब एक तवानाई मौजूद नहीं है, जो माज़ी में जितने एहतजाज हुए उसमें कुछ तादाद अगर कारकुनान की आती थी, तो अब और मायूसी है। तो इसी से लग ये रहा है कि ये 24 नवंबर की जो कॉल है, इसमें जान नहीं पड़ेगी। हाँ, केपीके से आ सकते हैं कुछ क्योंकि वहाँ हुकूमत भी है और कुछ और फैक्टर्स भी हैं, लेकिन पंजाब से तो बिल्कुल भी कोई तैयारी नज़र नहीं आ रही। इसी वजह से जो खैबर पख्तूनख्वा में वज़ीर आला हाउस में बुशरा बीबी ने जो पंजाब से एमपीएज़ हैं, अरकान असेंबली हैं, टिकट होल्डर्स हैं, तंज़ीमी ओहदेदारान हैं, उन्हें बुला के सज़नश भी की है, उनको टारगेट्स दिए हैं, अहदाफ दिए हैं। एक तरफ आप कह रहे हैं कि लीडरशिप की हमें ज़रूरत नहीं है, अवाम खुद निकलेंगे, दूसरी तरफ आप अहदाफ दे रहे हैं कि भाई एक एमएनए या एमपीए 5,000 बंदा लेके आएगा, एक 10,000 लेके आएगा। आप उनके और उनको ये भी कह रहे हैं कि आपकी पूरी निगरानी होगी। थ्रेट्स भी हैं कि अगर आप नहीं निकले और नहीं नज़र आए तो अब इस दफ़ा फिर आप पार्टी से भी फ़ारिग हैं। फिर आपकी जो आपके मज़े हैं सियासत में पीटीआई के टिकटों पे आप मज़े कर रहे हैं, वो सब ख़त्म हो जाएँगे। ये धमकियाँ भी अब उनको दी गई हैं, तो इस वज़ह से वो काफ़ी परेशानी है, जो लीडरशिप है पीटीआई की उनमें और गुस्सा भी है, लड़ाई भी है कि भई आप हमें किन मकासद के लिए अब इस्तेमाल करना चाह रहे हैं सियासत की बजाय। ये सियासत तो नहीं है। दबे लफ्ज़ों में पहले बातें होती थी, अब खुल के होनी शुरू हो गई हैं। और हम अब आप अगले 2, 3, 4 दिनों में 24 नवंबर आने तक आप देखिएगा कि तहरीक-ए-इंसाफ की सफ़ों से आवाज़ें और तेज़ी से आना शुरू हो जाएँगी कि आप ये हमसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? और अवाम को आप क्यों इस तरफ लेके आ रहे हैं कि वो एक ऐसी सूरत-ए-हाल बने कि फिर एक सियासी अदम इस्तेहकाम, क्या मुल्क इसका मुतहम्मिल हो सकता है? अवाम को भी अब सोचना चाहिए कि ये जो सूरत-ए-हाल है, ख़ास तौर पे जो पीटीआई के कारकुनान हैं, कि उनको एक मुल्क के लिए आपने मुल्क का सोचना है या सिर्फ आपने अपनी सियासत को देखना है? आप सियासत करें, सियासत में इख्तिलाफ भी होता है, लेकिन इख्तिलाफ का क्या ये मतलब है कि आएँ सड़कें बंद हों, आप धावा बोलें, आप मुल्क बंद करें, आप लॉ एंड ऑर्डर की सूरत-ए-हाल है, आप उसको चैलेंज करें, आप तोड़-फोड़ करें, अदारों पे हमला-आवर हों, क्या इसकी गुंजाइश है? हरगिज़ नहीं। तो हुकूमत ने ज़ाहिर-सी बात है इसका तोड़ करने के लिए जो लाज़मी तकाज़े हैं वो पूरे करने हैं और आपको ये इक़दामात नज़र आने शुरू भी हो जाएँगे। तो लेकिन जो मैंने पहले बात की, इस मर्तबा इस एहतजाज में अवाम अभी तक कनेक्टेड नहीं हो पाए। जो बानी पीटीआई की कोशिश है, जो बुशरा बीबी की है, जो अली अमीन गंडापुर और जो दीगर ऐसे अनासर हैं जो चाहते हैं कि ऐसी सूरत-ए-हाल बने कि अवाम निकलें और हुकूमत जो है वो अपने घुटनों पे आ जाए और बातचीत शुरू कर दे, कोई मुज़ाकरात हो जाए, कोई जोड़-तोड़ हो जाए, कोई रिलीफ मिल जाए। तो लेकिन ये तो उल्टा हो रहा है। 24 को आपने एहतजाज का ऐलान किया है, 25 को जीएचक्यू हमला केस उसमें अहम समाअत है वो हो जानी है और बानी पीटीआई का नाम उसमें शामिल हो गया है। इसी तरह जो दीगर केसेज़ हैं, वो भी अपने मंतकी अंजाम तक पहुँच रहे हैं। पहले ये बात उड़ाई गई कि जो तोशाखाना 2 में भी बरीयत हो गई है, वो भी साबित नहीं हुई। तो आप तो तमाम केसेज़ में फँसते जा रहे हैं, धँसते जा रहे हैं और 190 मिलियन पाउंड केस उसमें तो अ, न जिस वकील से पूछें, कानून के किसी तालिब इल्म से पूछें, हमें तो यही जवाब मिलता है कि जनाब बाकी तो बल्कि इवन पीटीआई के जो अपने करीबी जो रहनुमा हैं, लोग हैं, उनसे भी पूछें तो वो भी यही कहते नज़र आ रहे हैं कि भाई इसमें तो जान बख्शी नज़र नहीं आती, ये तो खुल्लम-खुल्ला एक जो केस है वो है। अब 9 मई भी है और दीगर साइफ़र तो ख़ैर वो भी मौजूद है। भले उसमें अभी इस वक़्त कोई पेशरफ़्त नहीं है, वो एक तरह से समझे कि डंप हुआ है सुप्रीम कोर्ट में वो मामला आया था। तो देखते हैं नाज़रीन ये 24 नवंबर के हवाले से और बुशरा बीबी आखिर में चलते-चलते मैं खबर दे दूँ, मैंने सोशल मीडिया शो में भी ये इशारा दिया था, बात की थी कि जो पहले लोग कहते रहे कि सियासत से ताल्लुक नहीं है, वो तो बात ख़त्म हो गई। सबको पता है कि सियासत से ही ताल्लुक है और बुशरा बीबी के हाथ में इस वक़्त सारी पार्टी की बागडोर है। लेकिन उसमें भी कुछ इख्तिलाफ़ात अब आ रहे हैं, ज़ाहिर-सी बात है उसमें एक सूबे में जाके वो बैठी हैं, वहाँ के मामलात में मुदाखलत भी हो रही होगी। लेकिन जो सबसे अहम है कि ये जो
एहतजाज है 24 नवंबर का, या ये फाइनल कॉल है, इसको लीड किसने करना है? अभी तक कमेटीज के नाम तो हैं, मुख्तलिफ जो नाम और अभी सामने आ रहे हैं कि कौन कौन इसमें होंगे, सबको उन्होंने इसमें डाल के खुश कर दिया, लेकिन एक तो लीडर होता है। जैसे पिछले एहतजाज में आपको अलीमीन गंडापुर नजर आया था, उसका एक रोल तो होगा। मेन मरकजी लीडरशिप किसके पास होगी, कौन लीड करेगा इस एहतजाज को, फाइनल कॉल को? सरप्राइज इसमें यह है कि आपको बुशरा बीबी इसको लीड करता नजर आ सकती हैं। जो कंटेनर खास तौर पे तैयार किया गया है, हमारी इतलात के मुताबिक उस कंटेनर को बुशरा बीबी को मद्देनजर रखते हुए तैयार किया गया है। तो ये जो फाइनल कॉल है, ये इन्होंने दी है तहरीक इंसाफ की लीडरशिप ने। क्या ये सियासी कॉल है? बिल्कुल भी नहीं। इसका मकसद क्या है, इस पर हम पहले बात कर चुके हैं। ये कामयाब होगी नहीं, इसके ऊपर भी अब सूरत हाल वाज़ेह होती जा रही है, लेकिन कुछ ना कुछ इसकी आड़ में ज़रूर होने करने की तैयारी है। उसको देखने समझने की ज़रूरत है और अदारे यकीनन इसको देख रहे होंगे। देखते हैं कितनी खुली छूट मिलती है, और अगर बुशरा बीबी एक सरप्राइज़ देते हुए इसको खुद लीड करने आ जाती हैं, तो फिर क्या हालात होंगे, फिर क्या सूरत हाल होगी? तो पार्टी हाईजैक होगी, पार्टी में तफरीक होगी, अलीमा खान का रोल क्या होगा, बाकी लीडरशिप का क्या होगा? ये फाइनल कॉल पीटीआई के अंदर की जो सूरत हाल है, ये उसके लिए फाइनल कॉल साबित होगी। ये पाकिस्तान में सियासी तौर पे एहतजाज के हवाले से फाइनल कॉल नहीं होगी। ये मेरा तज्जिया है। देखते हैं कि क्या होगा 24 नवंबर को। इस पे हम नज़र भी रखेंगे। जो जो इससे जुड़ी और चीज़ें सामने आएंगी उस पर भी बात करेंगे। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।